नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताती चली तो यहाँ पर अब जो पीएम चेहरा होंगे वो राहुल गांधी नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त। इस बीच यहाँ पर क्या कुछ जानकारियां सामने आई है इस खास प्रोग्राम में वो बताती चलूंगी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 5 साल बाद कांग्रेस का 3 दिवसीय अधिवेशन हो रहा है और अधिवेशन में संगठन में जान फूंकने और 2024 के रोड मैप को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक पंचमढ़ी की तरह रायपुर में भी कांग्रेस गठबंधन और चेहरे पर बड़ा फैसला कर सकती है। 2003 में पंचमढ़ी में देखा जाए तो कांग्रेस ने सामान्य विचारधारा वाले दलों से गठबंधन का प्रस्ताव पारित किया था। चुनाव यहां पर पूर्व चेहरा घोषित नहीं करने का भी पार्टी ने फैसला किया था। कांग्रेस को झटका जबरदस्त फायदा मिला। देखा जाए यहां पर तो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली। मनमोहन सिंह कांग्रेस गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री भी बनाए गए। लगातार 2 आम चुनाव में मात खाने के बाद कांग्रेस फिर पुरानी स्ट्रैटेजी की ओर लौट गई है। पार्टी कई राज्यों में नए सिरे से चुनाव पूर्व गठबंधन कर रही है और इसमें कर सकती है ये भी कहा जा रहा है। और इनमें बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर भी शामिल है। अब गठबंधन को लेकर 2 बड़े बयान भी सामने आ चुके हैं। पहला बयान कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष 100 नरेंद्र मोदी और 100 अमित शाह भी आ जाए तो भी 2024 में कांग्रेस और सहयोगियों की सरकार बनेगी। बीजेपी 2024 में सत्ता से बाहर जाएगी। हम अन्य पार्टियों से बात कर रहे हैं क्योंकि नहीं तो लोकतंत्र और संविधान चला जाएगा। दूसरी बड़ी बात, नीतीश कुमार सीएम बिहार कहते हैं कि बिहार में सभी दल मिलकर काम कर रहे हैं। अगर देश भर में सब मिल जाए तो बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी। गठबंधन का फैसला कांग्रेस को लेना होगा, मैं तो बस आगाह कर रहा हूँ। वही 543 नहीं, सिर्फ 370 सीटों पर फोकस है। मिशन 2024 के लिए कांग्रेस 543 के बजाय सिर्फ 370 सीटों पर फोकस कर रही है। इसी को आधार बनाकर पार्टी रणनीति बना रही है। 2024 में कांग्रेस यूपी और उड़ीसा में एकता चलो की नीति अपनाएगी। देखा जाए यहाँ पर तो कांग्रेस का मुख्य फोकस दक्षिण राज्यों के 129, महाराष्ट्र और बंगाल की 90 और हिंदी बेल्ट मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की करीब 65 सीटों पर नजर है। बिहार और झारखंड में कांग्रेस गठबंधन के परफॉर्मेंस के भरोसे है। फिर भी इन राज्यों में कांग्रेस अधिक सीट पाने के लिए बॉर्निंग की कोशिश कर रही है। देखा जाए यहाँ पर तो रणनीति तो ठीक पर पेंच काम नहीं आ रहे। कहा जा रहा है कि 2024 जीतने के लिए कांग्रेस ने रणनीति तो बना ली है, लेकिन इससे अब अमली जामा पहनाना आसान नहीं है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत विपक्षी दलों का विश्वास जीतना है। इसमें सबसे पहली दिक्कत सहयोगी दलों पर कंफ्यूज है राहुल गांधी। कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी बीजेपी के अलावा कई सहयोगी दलों के खिलाफ ही मोर्चा खुले हुए है। देखा जाए तो राहुल ने हाल ही में टीएमसी को बीजेपी की टीम बताया था। राहुल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साध चुके हैं। दिलचस्प बात तो है कि नेताओं और दलों का कांग्रेस कई बार समर्थन कर चुकी है। 2021 में बंगाल चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने टीएमसी के खिलाफ प्रचार करने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह से पार्टी को बंगाल में करारी हार हुई। अब 2017 में राहुल की पार्टी कांग्रेस उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी है। उस वक्त यूपी में 2 लड़के का नारा खूब फेमस हुआ था। देखा जाए यहाँ पर तो केसीआर भी कांग्रेस की ही उपज है और मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अलग तेलंगाना राज्य बनने के बाद केसीआर कांग्रेस से अलग हो गए थे। दूसरी बड़ी बात, ड्राइविंग सीट को लेकर लड़ाई। राजद, जेएमएम, यहाँ पर टीएमसी, टीआरएस समेत कई क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में ड्राइविंग सीट मांग रहे हैं। यानी इन दलों का कहना है कि कांग्रेस यहाँ छोटे भाई की भूमिका में रहे, सीटों का बंटवारा भी उसी अनुसार हो। कांग्रेस अभी तमिलनाडु में सिर्फ ड्राइविंग सीट सहयोगी दल डीएमके को दी है। यह डीएमके बड़ी पार्टी है और कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में काम करती हुई नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस पुरानी गलती को फिर से नहीं दोहराना चाह रही। 2009 में कांग्रेस की सरकार तो बन गई, लेकिन कई दलों का प्रभाव भी इसी के साथ बढ़ा, इसलिए हर मुद्दे पर सरकार में गतिरोध बना रहा। कांग्रेस के साथ ही इसका नुकसान सहयोगी क्षेत्रीय पार्टी बीएसपी, सपा, जेएमएम, डीएमके और एनसीपी को भी हुआ। इसलिए कांग्रेस अभी तक इस मांग पर राजी नहीं हुई है। लेकिन वही आगे देखा जाए तो तीसरी बड़ी बात कि चेहरे को लेकर यहाँ पर गतिरोध है। जेडीयू, राजद, टीएमसी, टीआरएस, सपा जैसे बड़े क्षेत्रीय दल राहुल गांधी के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। राजद और जेडीयू का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे अनुभवी है, इसलिए उनके नाम को आगे किया जाना चाहिए। वही टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में एक
इंटरव्यू में कहा कि ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री है और उन्हें केंद्र का भी अनुभव है। बीजेपी से बंगाल में अकेले ममता बनर्जी लड़ रही है। ऐसे में पीएम कैंडिडेट का बेस्ट ऑप्शन जो है वो ममता बनर्जी ही होनी चाहिए। केसीआर भी किसान नेता होने का दलील देते हैं। अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए केसीआर ने तेलंगाना में पिछले महीने सपा, आप और कम्युनिस्ट पार्टी का जुटान किया था। पेच सुलझाने के लिए रणनीति बदल सकती है कांग्रेस, ये बड़ी जानकारी है। कहा जा रहा है कि रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस इन सभी पेच को सुलझाने के लिए नई रणनीति पर काम कर सकती है। पार्टी इसके लिए 3 विकल्प तैयार कर सकती है। पहली बात, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल में ड्राइविंग सीट सहयोगी को यहाँ पर कांग्रेस महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार में ड्राइविंग सीट सहयोगी दल को दे सकती है। इसकी बड़ी वजह इन राज्यों में क्षेत्रीय दलों का मजबूत होना है। तो आगे बताती हूँ कि सिलसिलेवार का क्या मतलब है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को 2019 में 23 सीटें मिली थी। हालांकि उस वक्त शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और पार्टी को 18 सीटों पर जीत मिली थी। 4 साल में शिवसेना के भीतर काफी बदलाव आ गया, जो सबको मालूम है। यहाँ कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी को ड्राइविंग सीट की कमान दे सकती है। पार्टी लोकसभा चुनाव में अधिक वोटों पर, जबकि विधानसभा चुनाव में कम सीटों पर लड़ने का फॉर्मूला यहाँ पर अपनाती हुई नजर आ सकती है। वहीं बिहार में नीतीश कुमार के महागठबंधन की बात की जाए तो यहाँ कहा जा रहा है कि कांग्रेस ड्राइविंग सीट जेडीयू और आरजेडी को दे सकती है। जेडीयू के पास अभी 16 सांसद है, जबकि कांग्रेस के पास 1 सीट है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। पिछले दिनों राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि राज्य में अगर अभी चुनाव हुए तो बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिलेगी। वहीं बंगाल की बात की जाए तो टीएमसी का दबदबा है। राज्य की कुल 42 सीटों में से टीएमसी के पास 23 है, जबकि कांग्रेस के पास 2019 में सिर्फ 2 सीटें मिली थी और यहाँ भी कांग्रेस टीएमसी को ड्राइविंग सीट दे सकती है अगर यहाँ पर गठबंधन होता है। वहीं राहुल कांग्रेस तो खड़के गठबंधन का चेहरा होंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस चेहरा पॉलिटिक्स को लेकर बड़ा दांव खेल सकती है। राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं, जबकि पीएम पद का संयुक्त उम्मीदवार 2024 चुनाव के बाद घोषित होगा। कांग्रेस खेमे की रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर कांग्रेस आने वाले वक्त में गठबंधन दलों को एकजुट करने के लिए खड़गे का मास्टर कार्ड चल सकते हैं। दरअसल खड़गे दलित चेहरा है और सबसे अनुभवी भी है। ऐसे में विपक्षी पार्टी शायद ही उनके नाम का विरोध कर पाए। राहुल गांधी को लेकर जो नेता अभी सहमत नहीं है, उनमें से कई नेता खड़गे के नाम पर हामी भर सकते हैं। राहुल गांधी भी कई दफा कह चुके हैं कि सरकार बदलने से ज्यादा वे विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी राहुल की दिलचस्पी भी सरकार से ज्यादा संगठन में है। ऐसे में विपक्षी दलों को चित करने के लिए कांग्रेस खड़गे का दांव चल सकती है। खड़गे को संगठन और सरकार चलाने का अनुभव तो है ही, तो कहीं ना कहीं उन्हें पीएम चेहरा बनाने के लिए भी यहाँ पर 90% फाइनल बात चल रही है। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है कि यहाँ पर क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरीके से वेस्ट होती नजर आएगी अगर उन्हें पीएम चेहरा नहीं बनाया गया, या फिर खड़गे सही रहेंगे? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। प्लेनरी सेशन में एंट्री कर रहा था तो मेरे बहुत से कार्यकर्ताओं को, स्पोक्स पर्सन्स को और भी नेताओं को बीजेपी की सरकार उनको हरासमेंट कर रही है और खास करके हमारे स्पोक्स पर्सन हमारे पवन खेरा जी को अरेस्ट करके, वो भी आसाम की पुलिस आकर उनको अरेस्ट करे, लेकिन कानून में वैसा कोई प्राविधान नहीं है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और एक तमाचा उनके ऊपर गिरा। ऐसे इंसिडेंट जो फुजूल जनता को भड़काने का काम ये जो बीजेपी सरकार कर रही है, इसका मैं खंडन करता हूँ और ऐसी चीज़ें डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। हम जब पार्लियामेंट के अंदर बोलना चाहते हैं तो भी ये लोग हमको बोलने नहीं देते, जब हम अपनी बात बाहर रखना चाहते हैं तो उस वक्त भी बोलना चाहते हैं, हमको बोलने नहीं देते। इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं और इनके हाथ में डेमोक्रेसी और संविधान सुरक्षित नहीं है। इसीलिए और एक बार ऐसे लोगों के कार्रवाई के खिलाफ मैं कंडम करता हूँ। और दूसरी चीज़, जब हमारा यहाँ पर प्लेनरी सेशन हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर ईडी की छापे, इनकम टैक्स के छापे, ऐसा कभी हुआ है? वो लोग भी कहीं अधिवेशन किए हैं,
लेकिन कभी आपने सुना है उनको किसी ने धक्का लगाया, किसी ने उनको पूछा? लेकिन यहाँ हमारे इस प्लेनरी सेशन को